हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, लॉकडाउन के लिए आपका एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप के अंदर बच्चों ने एक प्रॉब्लम पूछी है मुझसे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूं, बाकी सब बच्चों के भी काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, प्रॉब्लम क्या है साइड में मैंने लिखा हुआ है, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वाला चैप्टर है, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर से डिफरेंस, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर से प्रॉब्लम क्या पूछी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है सेल प्राइस पर सेफ, एक व्यक्ति सेफ बनाता है अलमारियां और 3,000 रुपए की एक अलमारी बेचता है। तो एक अलमारी का सेल प्राइस हमने लिख दिया कितना, 3,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद उसने सन 2018 में 500 सेफ बेची और 2,20,000 रुपए का लाभ कमाया। सन 2019 में उसने 600 सेफ बेची और 3 लाख रुपए का लाभ कमाया। क्वेश्चन ये है, अब पूछा क्या है, सन 2020 में वो 1,000 सेफ बेचना चाहता है तो कितना लाभ होगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दो जी, और फिक्स कॉस्ट बता दो जी, टोटल कितनी है। ठीक है, तो हमने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है पहले भी। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं, थोड़ा याद आ जाएगा आपके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ आउटपुट, डिफरेंस ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का मतलब जितनी यूनिट हम बना रहे हैं। अब भैया आउटपुट ये 500 आउटपुट, ये 600 भी आउटपुट है। ठीक है, सन 2018 में 500 यूनिट बनाई थी और सन 2019 में 600 यूनिट बनाई। तो आउटपुट तो मेरे पास है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। भाई बात समझ आई, मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं एक तरीके से। कैसे निकाल सकते हैं भैया, कॉस्ट निकालने का तरीका होता है, टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के अंदर से आप प्रॉफिट घटा दीजिए, प्रॉफिट घटा देंगे। भाई मान लिया कोई चीज हमने 20 रुपए की बेची और 20 रुपए की बेचने में 5 रुपए का उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा मुझे, तो 20 के अंदर से 5 घटा दीजिए, इसका मतलब वो चीज मुझे 15 रुपए की पड़ रही थी। यानी सेल प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी, कॉस्ट। तो भैया मैं पहले कॉस्ट निकाल लेता हूं सन 2018 की। सन 2018 का सेल प्राइस मेरे पास है, कितनी सेफ बेची थी, 500। एक सेफ कितने की, 3,000 रुपए की एक। ठीक है, तो ये तो आ गया सेल प्राइस, माइनस प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। क्लियर है जी, यहां तक समझ आ गया होगा सबके। तो 5 दिया 15 लाख, 15 लाख में से 2,20,000 आप घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका 12,80,000। ठीक है, अब चलते हैं सन 2019। सन 2019 कितनी से बेची थी, 600, कितने की एक, 3,000 की एक, माइनस उसमें से घटा देंगे प्रॉफिट कितना, 3,000 रुपए का प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी। तो 6 दिया 18 लाख, 18 लाख में से 3 लाख घटाओगे, ये आ जाएगा 15 लाख। चलिए भैया, मेरे पास दोनों कॉस्ट आ चुकी, मेरे पास 12,80,000 रुपए की कॉस्ट 2018 की भी आ गई और 2019 की भी आ गई। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बस फॉर्मूले के अंदर रखना है जी, मुझे तो बस फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक मिनट में देख लूं पहले कि आपको दिख भी रहा है कि नहीं बोर्ड के ऊपर। हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ये नहीं मेरे पास भैया, 15 लाख माइनस 12,80,000 और डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ आउटपुट, ये भी आउटपुट 600 माइनस 500। चलिए जी, इसमें से ये लेस किया, 15 लाख में से 12,80,000 घटाएंगे तो 2,20,000 रुपए बच रहा है, 2,20,000 और डिवाइडेड बाई कितना, ये आ जाएगा 100। 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 2,200 रुपए पर से। लो जी, एक आंसर तो आपका ही आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ गई, एक आंसर। ठीक है, चलिए जी अगला आंसर निकालने चलते हैं, फिक्स कॉस्ट। अगला आंसर फिक्स्ड कॉस्ट। भैया फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, भैया मैंने आपको बता रखा है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, ये जो टोटल कॉस्ट निकल के आई हमारी, ये वाली दो, ये निकाली हमने टोटल कॉस्ट 2018 में, और ये टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट तो है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी। अगर मैं टोटल कॉस्ट के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दूं उसको, तो कौन सी बच जाएगी, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के दोनों तरीके हो सकते हैं, चाहे यहां से निकाल लो आप 2018 वाले कॉम्बिनेशन से, चाहे 2019 वाले कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2018 वाले से निकाल देता हूं टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के अंदर से भैया वेरिएबल कॉस्ट आप घटा दीजिए,
तो फिक्स कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ये उठा ली मैंने 12,80,000 रुपए है जी टोटल कॉस्ट 12,80,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2200 रुपए। भैया एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 2200 रुपए है और कितनी यूनिट बनाई थी हमने ये 500। तो 2200 गुना 500, 2200 गुना 500, तो 2200 के अंदर से 500 आप लेस कर देंगे, तो ये सॉरी लेस करने के लिए बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 पंजे 110 और 4 जीरो ये 11 लाख हो गया। 12,80,000 में से 11 लाख घटा देंगे तो 1,80,000। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ आया होगा। एक अगला आंसर भी आपका आ चुका। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ चुकी और फिक्स कॉस्ट टोटल आ चुकी। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल दी हुई होती है। क्लियर है? चलिए दो आंसर आपके आ चुके। तीसरा आंसर क्या है आपका? उसने मेरे से पूछा है सेल प्राइस, सॉरी उसने मेरे से पूछा है प्रॉफिट। सन 2020 में 1000 शेयर बेचना चाहता है, वो प्रॉफिट पूछना चाह रहा मेरे से। बिल्कुल बता देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट 2020 के अंदर। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया? सेल प्राइस में से, सेल्स वैल्यू में से, सेल्स वैल्यू के अंदर से आप टोटल कॉस्ट घटा दो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई चीज 20 की बेची तो उसके अंदर से आप कॉस्ट कितनी उसकी 15 रुपए, भाई 20 में से 15 घटा दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। चलिए सेल्स वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले सेल्स वैल्यू कितनी जी, कितनी सेफ बेचना चाह रहा है? 1000। अच्छा जी 1000 सेफ बेचना चाह रहा है। कितने की एक सेफ बेचता है? वो 3000 रुपए की एक सेफ बेचता है। ये तो आ गया मेरे पास सेल प्राइस। इसमें से घटा दो जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट घटा देता हूं भाई 2200 गुना 1000। आप समझ रहे होंगे 2200 गुना 1000। भाई वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 2200 रुपए आती है। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 2200 रुपए आती है, वो निकाल ली थी अभी हमने। और कितनी यूनिट इस बार हम बेच रहे हैं? 1000। तो ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट प्लस, ठीक है, अब प्लस ये फिक्स कॉस्ट, क्योंकि दोनों कॉस्ट घटाओगे तभी तो निकल के आएगा ये आंसर। तो ये कर लेते हैं भैया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, 30 लाख आ जाएगा सेल प्राइस। और 30 लाख में से ये दोनों घटा दो, 22 लाख ये 23,80,000, 23,80,000। ठीक है, तो आप 30 लाख के अंदर से 23,80,000 घटा देंगे तो ये बचे 7 में से 80 गए 6,20,000 रुपए, 6,20,000 रुपए। ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर आ गया। उम्मीद है आप आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर होगा, क्वेश्चन के अंदर आंसर गिवन होगा आपका। तो उम्मीद है आपके समझ आया होगा क्वेश्चन। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज ग्रुप के अंदर दोबारा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाय बाय।